आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 1 जिसका नेम है होल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6 समझने से पहले जो है हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और वो है एस्टिमेशन। एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है? राउंड ऑफ द होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 and 100। इसमें जो है आपने उस वैल्यू को राउंड ऑफ कर देना होता है, ठीक है, जो भी नियरेस्ट नंबर आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बॉल ख़रीदनी है, ठीक है, और आपने घर में जो है अपनी मदर से उसके पैसे लेने हैं। आप उनके पास जाते हैं, आप उनको कहते हैं भाई मुझे बॉल ख़रीदने के लिए पैसे दे दें। वो आपसे पूछती हैं कितने की आएगी बॉल। आप उनको राउंड ऑफ करके एस्टिमेटेड बता देते हो कि भाई मुझे 50 रुपीज़ दे दें, इसके अंदर अंदर आ जाएगी। अब 45 की भी हो सकती है, 30 की भी हो सकती है, लेकिन राउंड ऑफ होकर जो पास वाली वैल्यू होगी हम उनको वो बता देंगे कि इतने के अंदर अंदर आ जाएगी। जैसे अगर एक चीज़ जो है वो आप ले रहे हैं और वो 97 रुपीज़ की है, तो एस्टिमेटेड आप क्या बताओगे कि 100 के आसपास है या 100 की है। इसको हम राउंड ऑफ करना कहते हैं और इसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। अभी हम इसको जब एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक दफ़ा ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। माई फादर पेड ₹1209, या आप इसको पढ़ सकते हैं 1209 फॉर बाइंग फ्यूल। इतने का उन्होंने पेट्रोल ख़रीद लिया है या फ्यूल ख़रीद लिया है, ठीक है। एंड हाउ कैन वी राउंड ऑफ? तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई उन्होंने जो है 1209 का पेट्रोल लिया है, आप कहेंगे उन्होंने 1210 यानी 1210 का पेट्रोल ले लिया है। तो एक एंड पे जो एक आधा नंबर बच रहा होता है उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम एस्टिमेशन कहते हैं। ओके, राउंड ऑफ करते हुए आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है। इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस, आपने वंस वाले नंबर को देखना होता है। अगर तो वो है आपके पास इज़ बिटवीन 0 to 4, 0 से 4 के अंदर अंदर, यानी 5 से छोटा होना चाहिए। फिर आप उसको पिछले नंबर के साथ राउंड ऑफ करेंगे। जैसे 24 है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ये देखें, ये 24 है, या आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो 20 के साथ, या आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो 30 के साथ, या आप 20 बता सकते हो या 30 बता सकते हो। अगर ये 25 से ऊपर चला जाएगा तो ये इसके क्लोज़ हो जाएगा। अगर ये 25 से नीचे है, यानी वंस वाली वैल्यू 5 से नीचे है, 4 है, 3 है, 2 है, तो फिर ये इसके साथ राउंड ऑफ होगा। जैसे मैं लिखती हूँ 86। अब 6 जो है वो नेक्स्ट वाली वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, तो हम इसको 90 कर देंगे। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 91, तो ये अपनी पिछली वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि जो वंस वाला नंबर है वो 0 से 4 के अंदर अंदर है, यानी 5 से छोटा होना चाहिए। तो हम इसको पिछले नंबर के साथ राउंड ऑफ करेंगे। आपने वंस वाली वैल्यू को देखनी है। अगर तो वो 5 है या 5 से बड़ी है तो आपने उसको आगे को राउंड ऑफ करना है, यानी ग्रेटर नंबर के साथ राउंड ऑफ करना है। और अगर जो है वो वैल्यू 4 है या 4 से छोटी है तो आपने उसको पीछे वाले नियरेस्ट नंबर के साथ राउंड ऑफ करना है। एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पर उसने हमें नंबर दिया हुआ 36। अब 6 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है। हमने कहा था वंस वाली प्लेस पर अगर नंबर 5 से बड़ा होगा, बल्कि यहाँ पर देख लें, अगर नंबर 5 से बड़ा होगा तो हम उसको नेक्स्ट डिजिट के साथ राउंड ऑफ करेंगे। नेक्स्ट के साथ राउंड ऑफ कैसे करते हैं? उसकी वंस वाली प्लेस को हम 0 कर देंगे और जो उसकी टेंस वाली प्लेस होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। अगर हम इसको 0 कर दें और इसमें 1 ऐड कर दें, 3 + 1, तो ये 4 हो जाती है। इस तरह से आपने इसको राउंड ऑफ करना है। ये इसने आंसर भी लिखा हुआ। 100 वाले नंबर्स को भी आपने ऐसे ही राउंड ऑफ करना है। आपने उसकी टेंस वाली वैल्यू देखनी है। जब हम टेंस वाले नंबर सॉल्व करेंगे, टेंस वाले नंबर्स कौन से होते हैं जिसमें वंस और टेंस यानी 2 डिजिट्स होंगे। हंड्रेड्स वाले नंबर कौन से होते हैं जिनमें 3 डिजिट्स होंगे। जब टेंस वाले नंबर को सॉल्व करते हैं तो हमने वंस को देखना होता है। जब 100 वाले नंबर को सॉल्व करते हैं तो हमने इसको देखना होता है, यानी जो टेंस की जगह पर है। अगर अब ये नंबर 0 से 4 के अंदर अंदर है तो हम इसको पिछले नंबर के साथ राउंड ऑफ करेंगे, जो भी नियरेस्ट 100 होगा हमारा, ठीक है। और अगर जो है ये नंबर 4 या 4 से बड़ा है तो हम इसको नेक्स्ट नंबर के साथ राउंड ऑफ करेंगे। अब इसकी भी एग्जांपल देती हूँ। आपके पास नंबर है 146। अब आप 4 को देखें, ठीक है। ये जो नंबर है 100 वाले नंबर्स में आपने, यानी जिसमें 3 डिजिट्स होंगे, उसमें आपने सेंटर वाले नंबर को यानी टेंस वाले नंबर को देखना है। अब ये देखें, ये नंबर 4 है, यानी ये नंबर 5 से छोटा है, तो इसको मैं राउंड ऑफ किस में कर दूँगी? 100 में।
अगर यही नंबर होता 156, अब ये 5 है या 5 से बड़ा होना चाहिए नंबर, तो ये 5 है। अब इसको मैं राउंड ऑफ कर दूँगी 200 में। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम जो है अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 पर आते हैं। 26, ये देखें ये नंबर जो है ये आपका 5 से बड़ा है, राइट। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। और जब हम इसको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो मैंने आपको बताया था आपने इस नंबर को देखना है। अब ये नंबर 2 है, यानी ये नंबर 5 से छोटा है। तो जब हम इसको पीछे को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर है ही 0 से 100 के इन बिटवीन है। तो या तो हमारे पास जो है वो 0 आ सकता है या हमारे पास 100 आ सकता है। 100 हम इसको लिख नहीं सकते क्योंकि 2 आ रहा है, ये नंबर 4 से भी छोटा है, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आप देखें 52, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, अब ये नंबर जो है वो 2 है, वंस वाला नंबर अगर आप देखते हैं, और ये नंबर छोटा है 5 से, तो इसको हम बैकवर्ड राउंड ऑफ करेंगे, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और अगर हम इसको राउंड ऑफ करें 100 के साथ, तो ये देखें ये हमारे पास जो है 52 है, यानी नंबर 4 से बड़ा है, तो इसको हम 100 लिखेंगे। इसी तरह 327 है, अगर आपने जो है इसको राउंड ऑफ करना है टेंस में, तो ये देखें 2 जो है ये आपके पास छोटा है 5 से, तो ये 320 हो जाएगा जब आप टेंस में राउंड ऑफ करेंगे। और जब आप इसको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो ये देखें ये भी 3 है, यानी ये बैकवर्ड राउंड ऑफ होगा। अगर ये नंबर जो है 5 या 5 से बड़ा होता तो हम इसको 400 कर देते, लेकिन ये नंबर छोटा है इसलिए हम इसको 300 कर देंगे। 385 है, तो ये 390 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है, ये नंबर 8 है, तो ये अगले नेक्स्ट नंबर के साथ राउंड ऑफ होगा। और अगर आप इसको देखें, और यहाँ पे हमारे, अगर आप 385 को देखें तो ये हमारे पास 5 से छोटा नंबर है, तो ये भी 750 है, तो ये तो ऑलरेडी राउंड ऑफ हुआ है, ये 750 ही रहेगा। और अगर हम इस नंबर को देखें तो ये आपके पास 5 या 5 से बड़ा नंबर है, तो ये नेक्स्ट वाले के साथ राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी ये 800 हो जाएगा। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मैच द फॉलोइंग नंबर्स विद करेक्ट वैल्यू आफ्टर राउंडिंग ऑफ। उसने कहा है कि आपके पास नंबर्स गिवन है, आपने इनको राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करके आपने इनको मैच कर देना है उन नंबर्स के साथ जो इनके लिए ठीक होंगे, जो इनके लिए अप्रोप्रिएट होंगे। तो सबसे पहले आपके पास 19 है। अब आपने लास्ट डिजिट देखना होता था इसमें। अगर तो आपका लास्ट डिजिट जो है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो फिर आपने नेक्स्ट नंबर के साथ राउंड ऑफ करना होता था, यानी नेक्स्ट टेंस के साथ राउंड ऑफ करना होता था। तो अब देखें ये 9 है, इसका मतलब है कि ये 20 के साथ राउंड ऑफ होगा। 32, ये देखें ये नंबर 5 से छोटा है, तो ये अपने पिछले 10 के साथ राउंड ऑफ होगा, यानी ये 30 के साथ राउंड ऑफ होगा। तो इस तरह से आपने जो है इसको मैच कर देना। फिर आपके पास है 41। अब 1 को भी देखेंगे, नंबर 5 से छोटा है, तो ये भी 40 के साथ राउंड ऑफ होगा। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता तो फिर इसने 50 के साथ राउंड ऑफ होना था। अब देखें 52, ये नंबर भी जो है 5 से छोटा है, इसका ये जो 2 है, तो इसलिए इसको हम 50 के साथ राउंड ऑफ करेंगे। 61, 1 भी जो है आपका 5 से छोटा है, तो ये 60 के साथ राउंड ऑफ होगा। अब देखें 76, ये नंबर 5 से बड़ा है, अब ये अपने अगले 10 के साथ राउंड ऑफ होगा, दैट इज़ 80। और 95, ये नंबर भी जो है 5 या 5 से बड़ा अगर हो तो ये नेक्स्ट वाले के साथ राउंड ऑफ होता है, तो इसका नेक्स्ट टेंस जो है वो हंड्रेड्स में चला जाता है 95 के बाद, तो इसको हम 100 से मैच करेंगे। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें, टू द नियरेस्ट 100, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें आपने टेंस वाली वैल्यू को देखना होता है। अब ये देखें वैल्यू टोटली 0 है, तो इसने राउंड ऑफ होना है 100 के साथ, ये 5 है। स्टूडेंट, इस पार्ट में आपने टेंस की वैल्यू को देखना होता है। अगर टेंस की वैल्यू यानी जो सेकंड नंबर पर आती है, जो वंस के बाद आते हैं वो टेंस हैं, अगर टेंस की वैल्यू जो है वो 5 या 5 से बड़ी है, तो आपका जो नेक्स्ट 100 वाला नंबर है ना, उसमें 1 प्लस हो जाएगा। जैसे ये 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है, यानी ये 5 है, तो ये राउंड ऑफ होके 300 हो जाएगा।
जैसे ये देखें ये 8 है तो पिछले वाले में एक ऐड होगा, 4 बनेगा। अब आपने इसको मैच करना है 400 के साथ। ये देखें ये 517 है, ये वैल्यू 5 से छोटी है तो ये 500 ही रहेगा। इस तरह से 649 है तो ये जो है ये देखें ये 4 जो है 5 से छोटा है तो ये पीछे वाले 100 के साथ राउंड ऑफ होगा। अब लास्ट वाले में देखें 850, ये 5 है तो इसका भी जो है इसमें 1 ऐड हो जाएगा और इसका नियरेस्ट 100 जो है वो 900 पे बनेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब वो आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में राउंड ऑफ 26 टू द नियरेस्ट 10। ये देखें जब हमें टेंस में राउंड ऑफ करने को कहता है तो हमने वंस वाली वैल्यू को देखना होता है। वंस वाली वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो हम उसको नेक्स्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं, यानी ये राउंड ऑफ होके हमारे पास 30 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, उसने कहा है आपने राउंड ऑफ करना है क्वेश्चन नंबर 4 में 735 को, ठीक है। जब वो हंड्रेड्स की बात करता है यानी जब वो 3 डिजिट्स की बात करता है तो आपने टेंस को देखना होता है। अगर आपका टेंस वाला नंबर 4 या 4 से पीछे वाले नंबर्स हैं तो आपने उसको बैकवर्ड राउंड ऑफ करना है। यानी अगर ये नंबर 3 है तो ये नंबर हंड्रेड्स के हिसाब से बैकवर्ड हो जाएगा, यानी ये 700 हो जाएगा। अगर ये नंबर चला जाता, रफली मैं आपको बता रही हूँ, 750 से ऊपर या 750 हो जाता, फिर हमने इसको 800 कर देना था, लेकिन ये 735 है इसलिए ये जो है 700 रहेगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे।